हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों जय जय श्री राधे, जय श्री राम। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज तो बहुत ही पावन दिन है आचार्य जी। वैशाख स्नान, सिंहस्थ, कुंभ और साथ साथ हनुमान जयंती यानी कि हनुमान जी का जन्मदिन भी है आज। बिल्कुल, आज बहुत कुछ एक साथ पड़ा हुआ एक ऐसा संगम है आज कि जिसमें आप डुबकी लगा करके बहुत कुछ अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य भी उच्च राशि में है। बिल्कुल कंचन, यानी ये तो कह सकते हैं कि इतना शुभ समय बन चुका है कि पुण्य कमाना चाहते हैं तो इससे पवित्र और इससे विशेष अवसर तो अब आपको मिल ही नहीं सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप तीर्थ स्थलों पर आज के दिन स्नान कर नहीं पा रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, तो कैसे आप पुण्य कमाएं घर बैठे भी। बहुत ही खास विधि आज हम आपको बताएंगे। तन मन शुद्धि ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए तन मन शुद्धि, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रत्येक दिन आने वाले 21 मई तक लगातार हर दिन हम आपको बताएंगे कि घर बैठे कुछ खास सामग्री डाल करके अपने जल में एक ऐसा स्नान कर सकते हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में महाकल्याण के संकेत और संयोग बनने लग जाएंगे। लेकिन कैसे, वो हम बताएंगे। आज से ही आरंभ होगा। बहुत कुछ जानकारी आज के कार्यक्रम हम आपको देंगे। कुंभ है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। कुंभ के दौरान स्नान का महत्व क्या है, दान का महत्व क्या है, किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, कैसे अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। वैशाख माह का शुभारंभ कल से होगा। आज चैत्र पूर्णिमा है, आज के दिन हनुमान जी की जयंती भी है। सूर्य उच्च राशि में है, बृहस्पति कहां पर विराजमान है और कुंभ का महत्व कैसे बढ़ जा रहा है, सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। जी हाँ, तो उज्जैन का जो ये सिंहस्थ कुंभ है वो हो भी रहा है। आचार्य जी, आज के दिन जो है स्नान दान का विशेष महत्व भी माना जाता है। तो आज के दिन के अंदर आज आप क्या कुछ खास ऐसा करें कि ताकि हनुमान जयंती पर हनुमान जी की विशेष कृपा वही आप पर बन जाए, और साथ ही साथ कैसे घर बैठे आप जो है स्नान करके खास विधि से अगर आप स्नान करेंगे तो पुण्य भी कमा लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। किचन पिटारा भी विशेष है आज। कुछ भूलेंगे नहीं, सब कुछ याद रहेगा, यही रहेगा आज की किचन पिटारे में। जी हाँ, और साथ ही साथ लकी अक्षर तो आपको पता ही है। लकी साथी आपका पूरा दिन लकी बना देता है। पूरा दिन आप पॉजिटिव महसूस करते हैं जब लकी अक्षर आपके हाथ में होता है, यानी कि आपकी पॉकेट में खासतौर पर होता है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार करिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। एक ऐसा कवच जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। तो चलिए, आज तो रक्षा कवच में हनुमान जी का भी आशीर्वाद आ चुका है। तो आज के दिन या कल के दिन किसी भी खास काम के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकले अपने परिवार के साथ, लेकर जरूर चलें रक्षा कवच। आज के दिन जब आप स्नान आदि कर लें और कहीं किसी खास काम के लिए जाने वाले हैं, सुरक्षा की चिंता है तो चिंता अब त्याग दीजिए, क्योंकि वह उपाय हम देने जा रहे हैं जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। आज के दिन के लिए अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली में यहां पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। उल्टे हाथ की छोटी उंगली में सरसों का तेल लगाना है और फिर घर से प्रस्थान करना। शुभता आपके चरणों को जरूर चूम लेगी। कल के दिन लौंग का फूल लीजिए, वही लौंग का पुष्प ही होता है वो। 3 बार दाहिनी नाक की सांस छोड़िए उस पर और ले जाकर के लौंग को तुलसी के नीचे डाल दीजिए। यहां से आपका काम पूर्ण हो जाएगा और अब आप सुरक्षित हैं, सही सलामत अपना कार्य संपादित करेंगे। जी हाँ, वैशाख स्नान, और अगर आप घर में रह करके चाहते हैं पुण्य कमाना, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो विशेष विधि से आज आपको स्नान करना है। वो विधि क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिशन सक्सेस के बारे में। एक ऐसा मिशन हमारा भी बन चुका है, हर दिन आपको कामयाबी दिलवाना। जी हाँ, हर क्षेत्र में आप सक्सेस हासिल करें, इसके लिए जरूर अपनाएं मिशन सक्सेस। जीवन के हर एक एग्जाम में आप अपने आप को सफलता के लिए तैयार कर लें। प्रत्येक परीक्षाओं में आप सफल होंगे। आज के दिन दूर्वा का एक टुकड़ा लीजिए, गंगा जल में डालते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। ये आज का रहेगा। और कल के निमित्त अब कल का भी नोट कर लीजिए। एक दिन पहले एक साबुत लाल मिर्च लेना है, सरसों के तेल में स्पर्श करके पीपल के नीचे डाल देना है। ये कल का रहेगा। दोनों दिनों आज और कल हर एक परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे पटियाला से। लता जुड़ी हैं हमारे साथ। लता जी, स्वागत है आपका शो में। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं आपको, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? आपको भी कंचन बहुत सारी शुभकामनाएं हनुमान जयंती की। नमस्ते कंचन। प्रणाम आचार्य जी। जय श्री राधे। आचार्य जी, मेरे 3 सवाल हैं अपनी बेटी के लिए। एक तो उसकी शादी कब डेट ऑफ बर्थ पहले बता दें, उसके बाद प्रश्न करें। हाँ जी बिल्कुल सर। 28 जुलाई 1990।
जी, 10:15 PM, राजपुरा। जी जी। एक तो उसकी शादी कब होगी सर, कैसे लड़के से होगी, और एक उसका ऑन साइड का प्रोग्राम बन रहा है बाहर जाने का, 2 लड़कियां दावेदार हैं, तो इसका बाहर जाने का बन पाएगा अभी 1.5 मंथ में कि नहीं? जी। ये 3 सवाल है मेरे। आप बिल्कुल लता जी, देखिए कुंडली आपके बच्चे की श्रावण शुक्ल सप्तमी चित्रा नक्षत्र है, शनिवार का जन्म है, बृहस्पति की महादशा, मीन लग्न और द्वितीय भाव में मंगल सुग्रही होकर के बैठा, चंद्रमा से दृष्टि का संबंध रखा है। निसंदेह विदेश जाएगा बच्चा आपका, आंख बंद करके आप निश्चिंत रहिएगा। जन्मांक इसका बहुत प्यारा है, उभयचरी योग है। विवाह के लिए प्रश्न किया है, विवाह इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से होने के संकेत हैं। महादशा बृहस्पति के होने के कारण केले का एक पौधा कहीं पर ले जाकर के किसी मंदिर में रखवा दीजिएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार के दिन सुंदरकांड की पुस्तक बच्चे के हाथों से किसी हनुमान मंदिर में जरूर रखवाइएगा। ये 2 उपाय हमने बताया, अगर कर सके तो बुधवार का व्रत भी इसके लिए शुभ रहेगा। इससे दाम्पत्य जीवन की शुभता रहेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं, वैशाख स्नान। आचार्य जी, चाहे जाने अनजाने में कोई भी पाप हो गए हो तो कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में विशेष अवसर होते हैं जब हम अपने मन को, तन को शुद्ध कर लें और विधि अनुसार पवित्र स्नान ले लें, तो कहा जाता है कि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। कंचन, ऐसा ही है। और ऐसे में अगर कुछ लोग जो हमारे दर्शक हैं अगर अपने घर से नहीं जा पा रहे हैं तीर्थ स्थलों पर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्नान से पहले वो सर्वप्रथम क्या कार्य करें, ये सबसे पहले आप बताएं। बिल्कुल, देखिए स्नान से पहले आपको करना क्या है, और ये पूरे महीने तक करना है। ऐसा नहीं आज तो बहुत लोग हो सकता है कि स्नान कर लिए हों जी, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। तो 21 मई तक, जब तक ये कुंभ का स्नान चलेगा, घर पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को प्रायश्चित से धुल करके निष्पाप हो सकते हैं और शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम स्नान से पहले क्या करें। जितने भी घर में बड़े सदस्य हैं आपके, उन सबको प्रणाम करिए। चरणों को छू करके, चरणों में लेट करके आप पर छोड़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब नहीं, हाय हेलो नहीं, हेलो डैड, हेलो मामा ना, चरणों में लेट कर प्रणाम करिएगा। खास दिन है, खास पर्व है, खास समय है, तो खास विधि भी होनी चाहिए। प्रतिदिन की तरह करते रहेंगे तो खास क्या मिलेगा, फिर तो जैसे पाते जा रहे थे वैसे ही मिलेगा आपको। अब तुलसी का पौधा घर में होना अनिवार्य है। इसके बाद बड़ों को प्रणाम करने के बाद तुलसी के पौधे के पास जाएं और सामने जा करके घुटनों के बल बैठ करके मस्तक वहां पर लगाइए। अपना माथा, मस्तक वहां पर स्पर्श करें, माथा टेके। अब तीसरा कार्य, अपनी समस्त गलतियों को याद करें, क्योंकि आपको ही पता है कि आपने कहां कहां क्या क्या पाप या गलतियां की हैं। आपको याद करना है हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चौकीदार का दिल दुखाया था, घर से सोसाइटी से निकलते हुए उसको डांट दिया था, गाली दे दिया था, अब्यूजिंग वर्ड्स बोले थे, उसको भी याद करिएगा। कहां कहां आपसे क्या क्या अपराध हुआ है, ज्ञात अज्ञात, सब आपको याद करना है। और मन से नेत्रों को बंद करके, सिंहस्थ कुंभ पवित्र नदी इस समय उज्जैन तट पर हो रहा है, क्षिप्रा को आप याद करिए, मां गंगा को याद करिए, पतित पावनी को याद करिए और प्रायश्चित करिए। हे नाथ, हे मां, अब हमसे ऐसी गलती दोबारा ना हो, ये याद, ये डेली का प्रोसीजर है। और भविष्य में सद्भाव से रहने का एक प्रण लीजिए दबंगई के साथ, कि अब हम किसी का भी हृदय नहीं दुखाएंगे। ये भाव रखिएगा। ये स्नान से पहले के कर्म है, स्नान के बाद नहीं। अब आपका मन शुद्ध हो गया है, अब तन शुद्धि की बारी आएगी। तो नहाया कैसे जाए? अच्छा, आज हनुमान जयंती को हम विस्मृत नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत व्यापक जानकारी देंगे कि आज कैसे। देखिए, पूर्णिमा तिथि है, तो जो कुछ करना है शाम को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। तो कैसे पूजन करें, क्या तैयारियां होनी चाहिए, बजरंगबली को रिझाना कैसे है, ये सारी जानकारी शाम को जब केक काटेंगे आप बजरंगबली के नाम का, तो सब हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, केक कट होगा और साथ ही साथ पूजा विधि भी होगी और सावधानियां भी होंगी। तमाम जानकारियां आगे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक मेल पर चर्चा करेंगे। आप भी मेल कीजिए हमें, हमारी मेल आईडी फ्लैश हो रही है कल 8 AM@liveindia.tv। ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है अर्चना देवी जी। 12 दिसंबर 1990 इनकी जन्म की तारीख है। समय है 12 से 2:30 के बीच में। बहुत लंबा गैप, रात के लंबा गैप।
आप ऐसे पूछे, चंद्र कुंडली देखते हैं, जी, कोशिश गुवाहाटी करते हैं। बर्थ प्लेस है। इनका कहना है कि इनकी जॉब लगेगी या नहीं, अगर लगेगी तो किस फील्ड में लगेगी, और इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है बीकॉम में। शादी कब तक होगी? बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए कुंडली आपकी जो यहाँ पे बन रही है तुला राशि है, तो तुला राशि के हिसाब से ही हम बता रहे हैं, जॉब के संकेत हैं, फिलहाल हैं। तो जितना हम बताएं इसको 50% से ज्यादा ना मानिएगा, क्योंकि चंद्रांक को इतना मैं बल नहीं देता हूं, चंद्रांक गोचर के लिए होता है। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक्यूरेट हो तो मेल किया करिए, अन्यथा फोन लगा करके बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा है, ये कन्फर्म है, लिहाजा एक केले के पौधे के साथ तुलसी का पौधा कहीं पर लगा दीजिएगा, किसी मंदिर में लाभ दिखेगा। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हनुमान जयंती है आज, और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी जो हैं वो आपकी हर विश को पूरी कर देंगे। अपनी विश लिस्ट तैयार कर लीजिए, और दोपहर के शो में आप बिल्कुल हमारे साथ बैठिएगा, जरूर शो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास उपाय आपको दिए जाएंगे जो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम यहाँ लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हनुमान जी दया भक्तों पे कर दो, हनुमान जी। हनुमान जी तेरे द्वार पे जो आए, फूल भावना के लाए, उनकी झोलियां भर दो, हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। जिस स्वर्ग खंड में कृष्ण पढ़े, जहाँ कालिदास ने ग्रंथ गढ़े, जहाँ धर्म संस्कृति सदा बढ़े, जहाँ सूरज अपने रथ में चढ़े, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला, कुंभ महापर्व सिंहस्थ 22 अप्रैल से 21 मई 2016, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्णिमा तिथि है, वैशाख पूर्णिमा, पवित्र स्नान आज किया जा रहा है उज्जैन में जो है कुंभस्थ, जो ये सिंहस्थ कुंभ है, यहाँ पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ आज है हनुमान जयंती भी। आगे हम आपको बताएंगे कि बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा विधि क्या होनी चाहिए और सावधानियां क्या कुछ अपनाएं आप। लेकिन उससे पहले अब आपको बताते हैं आचार्य जी, अब हमारे वो दर्शक जो इस समय तीर्थ स्थलों पर नहीं जा पा रहे हैं, वहां स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो फायदा तो इनको मिलता ही है, क्योंकि कल आज और कल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत फायदा मिल जाता है ना। अब घर बैठे ही कैसे ये पुण्य कमाएं, कैसे जब ये घर बैठे जब स्नान करें तो कौन सी विधि अपनाएं, क्या डालकर स्नान करें, ये तमाम जानकारियां आप दें। बिल्कुल, देखिए आज कैसे स्नान करना है। आप भी आज शाही स्नान करेंगे अपने घर पर, कोई बात नहीं, आपने नहा लिया तो क्या हो गया, गर्मी का मौसम, एक बार फिर से नहा लीजिए, क्योंकि यह मौका बहुत खास है। चैत्र पूर्णिमा आज के दिन, अर्थात बैसाख स्नान आरंभ, कल से बैसाख का महीना लगेगा और 21 तारीख तक रहेगा, ये अमावस्या तक, पूर्णिमा से अमावस्या ये महीना जो चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में आज बेहद खास दिन बन जाता है। एक तो कुंभस्थ का स्नान और साथ ही साथ आज चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती, ये साथ में पड़ रहा है। शुद्धि अपने तन की, अब मन शुद्ध हमने पहले करवा दिया। क्या डालकर नहाना है जल में, वो अब आप लिस्ट देखिएगा। कच्चा दूध, ये बेहद अनिवार्य है। यहां से हमने चंद्रमा और शुक्र को कंसीडर कर दिया है, और अगर ये कच्चा दूध आपको गाय का मिल जाए
तब समझिए कि आपसे बड़ा भाग्यशाली आज के दिन इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये फील करिएगा, आप महसूस करिएगा। बर्फ का एक टुकड़ा, आइस क्यूब, इसके पीछे क्या कहानी है? कल्पना करिए, जब ज्योतिष और ज्योतिषी का दिमाग चलता है तो बहुत कुछ हिल जाता है। इसके पीछे की शुभता है, आज के दिन चंद्रमा और सूर्य में सब समतक संबंध है। जहां पर सूर्य आग है और मेष राशि में उच्च का जाकर के बेहद गर्म अवस्था में है, वहीं पर चंद्रमा उसको शीतल कर रहा है 7वें भाव अर्थात तुला राशि में बैठ करके आज की तारीख में, आज के दिन। तो बर्फ में चंद्रमा का वास है, चंद्रमा महाशीतल ग्रह है। तो चंद्रमा की जगह पर आपने वहां पर जल में बर्फ का टुकड़ा डाला। अब आगे बढ़ते हैं। काले तिल आपको डालना है, नंबर 3 सामग्री। इससे हम शनि को जहां शांत करेंगे, साथ ही साथ पूर्वजों का आशीर्वाद भी इसके द्वारा मिल जाता है, क्योंकि एक आहार हम उनको भी प्रदान कर रहे हैं। फिर जौ के दाने, महापवित्रता का परिचायक, इसका दायक और सूर्य की मजबूती को देने वाला जौ के दाने भी डालिएगा। पवित्रता का जिक्र हो और तुलसी के पत्तियों का अगर जिक्र ना करें तो बेमानी सा लगता है। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। तुलसी की पत्तियां भी इसके अंदर जल में डालनी है, एक पत्ती भी बहुत है। शुक्र को कैसे भूल सकते हैं? लीजिए ना आपके समक्ष शहद और इत्र, ये सामग्रियां हैं आज के दिन को, आज के स्नान को शाही बनाने के लिए। आप भी अपने घर में ही बैठे बैठे शाही स्नान कर रहे हैं। आज सिंहस्थ कुंभ। सिंहस्थ कुंभ है क्या? जब सूर्य और बृहस्पति में संबंध हो और बृहस्पति जब सिंह राशि में आता है, जब जयंत कुमार अर्थात जो इंद्र के पुत्र थे, राक्षसों से अमृत कलश को बचाते हुए 12 दिन के आकाश में ही उन्होंने युद्ध किया था राक्षसों से। छीना झपटी में जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं वहीं पर उस समय नक्षत्रीय खगोलीय घटना में कुंभ लगता है। तो जब उस समय उज्जैन में जो गिरा था अमृत, जो बूंदें गिरी थी, उस समय बृहस्पति सिंह राशि में थे। तो सिंह राशि का ही बृहस्पति इस समय चल रहा है और उसी समय आप ये स्नान कर रहे हैं। बेहद खास जानकारी आपको मिल चुकी है पूर्णिमा तिथि से संबंधित। अब आगे तैयारी होगी हनुमान जी के हैप्पी बर्थडे की। बिल्कुल, और ये जो हमने शाही स्नान की बात की है, ये पुण्य कमाने के लिए मौका पूरा एक महीना है, क्योंकि हर दिन हम आपको बताएंगे कि आपके इस विधि से जो है जल में क्या कुछ डालकर स्नान करें ताकि आपका मन तन जो है वो शुद्ध हो जाए। 22 अप्रैल से लेकर 21 मई तक, याद रखें, हम हर दिन आपको ये जानकारी देने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे, सुधाकर जुड़े हैं महाराष्ट्र से। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल आप। राधे राधे गुरु जी। जय जय श्री राधे भैया, जय श्री राधे। नमस्ते कांचन जी। नमस्कार। मैं महाराष्ट्र से सुधाकर नाथ से बात कर रहा हूँ जी। गुरु जी, मैं तो पहले लाइव इंडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे इन लोगों ने आप जैसे लोगों को चुना और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद जी सुधाकर जी। और गुरुजी, आप भी लोगों की समस्याएं सुनकर उनको निदान बताते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार। ऐसे ही आप लोग अपना स्नेह और विश्वास बना के रखिए, सेवा करते रहेंगे। गुरुजी, पहली बार लगा है फोन, 3-4 साल से प्रयास कर रहा था। चलिए ठीक है, बताइए किसके विषय में जी, आप किनके बारे में जानना चाहते हैं? मेरे लड़के के विषय में जानना है जी। उसकी जन्म तारीख है 27/10/1998 जी। समय? समय सुबह के 8 बजे। और प्लेस? जन्म का स्थान बताएं आप। अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती। क्या सवाल है आपका? ये इसके जीवन के बारे में पूछना था, कैसे? जी बिल्कुल सुधाकर जी, देखिए कुंडली आपके बच्चे का तुला लग्न का है और लग्न में ही शुक्र की उपस्थिति है। उच्च का शुक्र बैठा है सूर्य के साथ। सूर्य जहां नीच का है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। शुक्र यद्यपि तुला लग्न वालों के लिए महा आयोग कारक बन जाता है, लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश का भी इसका दंश लगता है, जो कि 18-19 वर्ष की अवस्था के बाद ये दंश एकदम से जागृत हो जाता है। इनकी मां से कहिएगा शुक्रवार का व्रत कर लें। बच्चा प्रत्येक पूर्णिमा के दिन कच्चा दूध और केसर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना है और हर पूर्णिमा के दिन कच्चे दूध का दान करना है। भविष्य इनका उज्जवल रहेगा। विवाह इनके जन्मांक के अनुसार जो दिख रहा है वो 3 शादियों के संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्या बहुत अच्छे आचरण की मिलने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत खोजबीन करके, बहुत तफ्तीश करके शादी करिएगा। बाकी मामला सब अच्छा है, धन की चिंता न करिएगा, धन अच्छा है।
जी हाँ। और अच्छा एक समय होता है पूरे 24 घंटे में आता है जिसे कहा जाता है गुलिक काल। ये अच्छा समय भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगा लेते हैं इन्हें अब कॉल और कर लेते हैं बात। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैम मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मीनाक्षी जी आपको शुभकामनाएं हनुमान जयंती की भी, और वैसे भी आज आप लकी कॉलर बन चुकी हैं। थैंक यू सो मच मैम। प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? जय जय श्री राधे, बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी। मेरे को अपने लिए पूछना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1985 जी, और टाइम है रात के 8:15 जी। दिल्ली का जन्म है मेरा। क्या सवाल है आपका? मैम मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हैं। मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी 2008 में और 2013 में मेरा डिवोर्स हो गया। मेरी एक डॉटर है जो कि मेरे साथ ही रहती है जी। उसके बाद 2015 दिसंबर 9 4-5 मंथ्स पहले ही मैंने सेकंड मैरिज की थी, जो कि आर्य समाज मंदिर में की थी। उसके बाद वो लड़का अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गई। वो भी मांगलिक है, मैं भी मांगलिक हूँ। सडनली 2 जनवरी 2016 से वो इतना बदल गया, ना तो वो मेरे से कोई कांटेक्ट है उसका, नीदर वो कोई फोन कॉल करता है ना कोई मैसेज, किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। एक बार हम उससे मिले थे तो कहता है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा उसके साथ कंटिन्यू रहेगा, मेरी मैरिज चलेगी या क्या लीगल एक्शन लूँ उसके अगेंस्ट, या बिना लीगल एक्शन के ही वो वापस आ जाएगा। और थर्डली 5 मंथ से मैं कोई काम नहीं कर रही। पहले मैं बीपीओ में वर्किंग थी, तो मेरा थोड़ा सा प्रोफेशन के लिए भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है, आपके 7वें घर में मंगल बैठा है, यकीनन आप मांगलिक हैं और मंगल के साथ राहु भी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या शनि का द्वितीय भाव में रहना, वृश्चिक राशि का शनि है। मीनाक्षी, आप लीगल एक्शन लेकर के भी अपने आप को ही परेशान करेंगी, कुछ होगा नहीं। जन्मांक में आपके दाम्पत्य सुख नहीं है। ईश्वर ने आपको एक कन्या दिया है प्रथम विवाह से, आप उसी की परवरिश पर ध्यान दीजिए और खुद को स्वावलंबी बनाइए। 5 महीने से खाली बैठे, उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लीगल एक्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। आप वकील हायर करेंगे, उसको पेमेंट करना होगा, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन क्या बांध कर कोई रिश्ता बचाया जा सकता है? क्या कनपटी पर पिस्टल रख करके किसी को हम पति बना सकते हैं जबरदस्ती? ये तो एक भाव का बंधन है, उसके मन में ऐसा भाव है ही नहीं आपके प्रति। आप वहां पर चुनते समय भी आप एक बार गलती की है और अब इस गलती का प्रायश्चित, इसका पश्चाताप करें। आप प्रत्येक मंगलवार, शनिवार मीनाक्षी आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। बुधवार का व्रत कर लीजिएगा। बुध आपके जन्मांक में नीच का है, जो कि भाग्येश होकर के 6ठे भाव में बैठा है। तो बुधवार का व्रत, गणेश उपासना, सात्विक आहार, बड़ों का आशीर्वाद और 11 तुलसी के पौधे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा अपने हाथों से। इतना करने के बाद ही कुछ आपके अंदर बदलाव आएगा। थोड़ा सा आपका स्वभाव जो है वो मर्दाना है, एग्रेशन वाला है, एरोगेंसी आपके अंदर है। थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाइएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेना और झुकना सीख लीजिएगा। स्वावलंबन है आपके अंदर, धन बल बहुत अच्छा है, सिर्फ दाम्पत्य बल नहीं है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इसका संकेत नहीं दिख रहा है। जी हाँ, फिलहाल शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और अब वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम आपको बताएंगे कि आप जब भी हमें अपने बारे में जानकारी देते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, समय बताते हैं और जन्म स्थान भी। लेकिन जन्म स्थान कहाँ, ये अस्पताल में आपका जन्म हुआ या घर में हुआ या यात्रा के दौरान? बहुत यूनिक जानकारी कंचन, क्योंकि इससे क्या खास जुड़ने वाला है आप कल्पना नहीं कर सकते। जो कल हम आपको बता देंगे, आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ये भी होता है क्या। जी, तो ये जानने के लिए कि ये भी होता है, इसके लिए कल सुबह 8 बजे आपको जुड़ना होगा। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।